हेलो एवरीवन। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक शुरू कर रखा है और इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट को देखोगे तो आपको अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल समझ में आ जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट थर्ड। 12th रूल यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ एंड विद दैट क्लोज केस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इट इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट की जगह हम इट इज़ यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो हमें सेंटेंस दिया है हम वो एज इट राइट कर देंगे। यानी कि सब्जेक्ट की जगह हम इट इज़ यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल, वी होप दैट इंडिया विल विन। तो सब्जेक्ट की जगह हमने इट इज़ राइट कर लिया है। इट इज़ hoped that India will win. Second example, people say that God is one. People की जगह it is say की थर्ड फॉर्म said। बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस रह गए हमने as it राइट कर लिया है। It is said that God is one. I hope you understand. People believe that God is everywhere. People की जगह हमने it is believe की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है हम एज इट राइट कर देंगे दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो देखो यहाँ पे ये सार्वभौमिक सत्य है कि गॉड इज एवरीवेयर और गॉड इज वन, और यहाँ पे दैट क्लोज है। कौन सा क्लोज है? दैट क्लोज। तो हम ये वाले जो सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे? इट इज़ लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो रिमेनिंग सेंटेंस रह गया उसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट रूल है सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। अगर वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो हम दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट लेंगे। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो हम दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट लेंगे और पैसिव बनाएंगे। यानी कि वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम उसका सब्जेक्ट उठाएंगे। एग्जाम्पल, द गोट आर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को ही उठाएंगे। द गोट आर इज आर एम के साथ क्या लगेगा? बीइंग। आर बीइंग ग्रेजिंग, ग्रेज्ड में चेंज हो जाएगा। ग्रेजिंग किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेज्ड में। सेकेंड एग्जाम्पल, द गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास। तो यहाँ पे हमने ग्रास ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो ये ऐसे चेंज नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम ऐसे चेंज कर देंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रखेंगे। द ग्रास सिंगुलर है तो यहाँ पे आर की जगह इज आ जाएगा। द ग्रास इज बीइंग ग्रेज्ड बाय द गोट्स। रोज स्मेल स्वीट। देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी हम जैसे हमने इसे चेंज किया था ऐसे ही चेंज करेंगे। हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। रोज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। नेक्स्ट रूल है अगर पैसिव वॉइस वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो। किसमें? पैसिव वॉइस में। ध्यान से देखना, यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा हुआ है मैंने। अगर पैसिव वॉइस वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो हम एक्टिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट सपोज कर लेंगे। यानी कि यहाँ तक हमने रूल अभी तक किए हैं कि हम एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन ये रूल है कि अगर हमें पैसिव वॉइस दे रखा हो तो उसको एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट न हो तो हम एक्टिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट क्या करेंगे? सपोज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुअर आर हेल्प्ड।
ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमें एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे द पुअर आर हेल्प किसके द्वारा सहायता की जा सकती है, उनकी पीपल्स के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीपल हेल्प द पुअर। क्यों हेल्प क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आर है और जब इज आर एम आते हैं पैसिव वॉइस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से चेंज होते हैं, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पीपल यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ इसके साथ SEIS नहीं आया है। पीपल हेल्प द पुअर। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर एक्टिव वॉइस वाक्य में मेक, बाइट, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, प्लेस, वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मेड हिम, यहाँ पे मेक वर्ब आई है, आई मेड हिम सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ से यहाँ तक का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। हिम को सब्जेक्ट में लाएंगे तो ही सेकंड फॉर्म है, वाज क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे, प्लूरल होता तो वर लगा देते। हिम को हमने ही में चेंज कर लिया, ही वाज मेड। अभी यहाँ पे फिर से वर्ब आ गई है तो हम मेड के बाद जब दूसरी वर्ब यूज करते हैं तो टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। ही वाज मेड टू सिंग ए सॉन्ग बाय मी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये वर्ब आ जाए तो क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है, लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस निम्नलिखित रूल से होगा। जो लेट से शुरू होते हैं कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम, या तो हम इट इज़ सुजेस्ट दैट वी शुड लगा के आगे वो सेंटेंस राइट कर देंगे, या फिर इट इज़ प्रपोज दैट वी शुड लगा के आगे जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो राइट कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस प्ले हॉकी, तो हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है प्ले हॉकी, और लेट अस से शुरू होने वाले वाक्यों की बात है। जो लेट अस से शुरू होते हैं या तो हम इट इज़ सुजेस्ट दैट वी शुड लगाएंगे या इट इज़ प्रपोज दैट वी शुड लगाएंगे। तो देखो इसको कैसे बदलेंगे, इट इज़ सुजेस्ट दैट वी शुड, उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस रह गया वो हम राइट कर देंगे प्ले हॉकी, यानी कि लेट अस की जगह हमें ये चीज़ यूज करनी है। नेक्स्ट रूल है, पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर गोइंग टू, उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू के बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोमल इज गोइंग टू रीड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में ले आते हैं द न्यूज़पेपर। फिर हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू के बाद क्या लगाना है, बी, तो हमने यहाँ बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की फॉर्म कैसे चलती है, रीड तो थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख दिया, द न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी रीड बाय कोमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गरिमा इज गोइंग टू टेक ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, ब्रेकफास्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया ब्रेकफास्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू, तो टू के बाद यहाँ पे गोइंग टू के बाद बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज करके हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी टेकन बाय ग्रीमा। नेक्स्ट रूल, अगर नकारात्मक वाक्यों में ऑब्जेक्ट एनी लगाकर आ जाए तो हम एनी को नो में बदल देंगे और नोट को हटा देंगे।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन डज नॉट हेल्प एनी बॉडी। एनी बॉडी आया है तो एनी की जगह हम क्या लगा देंगे, नो। नो लगा के इसको सब्जेक्ट में ले आते हैं, नो बॉडी। और डू डज होता है तो इज आर एम में यूज करेंगे, इज एम आर में चेंज कर देंगे इसको, तो नो बॉडी इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आएंगे, मोहन। नेक्स्ट रूल है प्रीपोजिशन आफ्टर द मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो उसे कैसे चेंज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखो, द बॉयज वर लाफिंग एट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई इसके बाद, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, द क्लोन। तो द क्लोन को हम सब्जेक्ट में ले आएंगे, द क्लोन सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, वाज बीइंग लाफ्ड, ये प्रीपोजिशन इसके साथ ही चलेगी, एट उसके बाद हम बाय लगाएंगे, बाय द वाई, द क्लाउन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द वाइज। तो जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ होती है उसके बाद हम बाय का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक साथ दो प्रीपोजिशन इकट्ठी आएंगी। नेक्स्ट रूल है टू इन्फिनेटिव केस। तो इसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और प्लस टू आता है क्योंकि ये इन्फिनेटिव केस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखो, कोमल इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, टू, कोमल इज टू बाय ट्वाइस, तो ट्वाइस को सब्जेक्ट में ले आएंगे, ट्वाइस आर टू बी बोट बाय कोमल। तो ट्वाइस आर, टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी, टू के बाद क्या लगाएंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाना है। ट्वाइस प्लूरल है तो आर लगा दिया, टू बी बोट बाय कोमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर रोहिला इज टू टीच मी। तो यहाँ पे भी टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे टू के बाद बी लगा देंगे और टीच की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो मी को सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई के साथ एम आता है, आई एम टू बी टोट बाय मिस्टर रोहिला। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आई हैव टू टीच ग्रामर। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आया है, तो ग्रामर हैज, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, ग्रामर हैज टू बी टोट बाय मी, टू बी टोट बाय मी, क्योंकि हैव किसके साथ आता है, आई और प्लूरल के साथ आता है, लेकिन बाकी सब के साथ क्या आता है, सिंगुलर, बाकी सब जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ क्या आएगा, हैज, और आई और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। लास्ट रूल, देयर प्लस इज, आर, वाज, वर, और उसके बाद नाउन आ जाए, उसके बाद टू इन्फिनेटिव आ जाए, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, जैसे देयर इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर इज, उसके बाद नाउन आया है, नो टाइम टू रीड दिस बुक। तो कैसे चेंज करेंगे, देयर इज नो टाइम टू, यहाँ तक सेम आएगा, उसके बाद टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी, टू बी रीड दिस बुक। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है, बस टू के बाद हमें क्या लगा देना, बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन इज ए मैन टू रिस्पेक्ट। तो मोहन इज ए मैन टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पे टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि टू के बाद बी लगाएंगे और जो वर्ब की फॉर्म दी हुई है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसमें और कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही ईजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।